खबर गोंडा से है, जहां शहर के महाराजगंज मोहल्ले के कुएं में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों की मदद के लिए चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की पहल ने शासन प्रशासन को आईना दिखाने के साथ ही समाज को एक संदेश देने का काम किया। लगभग एक सप्ताह पहले कुएं में गिरे बछड़े को बचाने गए 5 नवयुवकों की मौत हो गई थी, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा उचित सहायता न मिल पाने के कारण परिजनों ने आयुक्त से मिलकर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और आश्रित परिजनों की मदद की गुहार लगाई। वहीं आज चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रह चुके संतोष तिवारी ने मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी ने सर्वप्रथम भदुआ तरहर पहुंचकर मृतक मुन्नू सोनी की पत्नी, जो कि अभी स्नातक कर रही थी, उसकी पढ़ाई के साथ ही उनके बच्चों के स्कूल की फीस स्वयं भरने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद शहर के महाराज मोहल्ले में पहुंचकर घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। यहाँ भी मृतक आश्रितों को दिलासा देते हुए कहा कि हर तरीके से मदद की जाएगी। साथ ही मृतक वैभव की पत्नी, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, जिसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, उसने आगे भी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। वैभव की पत्नी के साथ ही अन्य मृतक आश्रित बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। वहीं दुर्घटना में मृत हुए रविशंकर की पत्नी, जो आंखों से देख पाने में अक्षम है, उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाने के साथ ही ऑपरेशन में जो भी खर्चा है उसका निर्वहन राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी ने खुद करने को कहा। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोग मृतक हुए थे। मृतक परिवार के बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद, जिन्हें अब तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें आजीवन पेंशन देने की बात कही। साथ ही पहले महीने की पेंशन राशि 500 रुपये प्रदान भी की। देखिए, मैं संतोष तिवारी चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, मुझे चूँकि मेरा गृह जनपद भी है गोंडा, तो मैंने इस घटना को संज्ञान में लिया। और जब मुझे पता चला कि यहाँ भदुआ तरहर में मन्नू सैनी जी की जो उनकी डेथ हो गई है, तो हम कल रात में गोंडा आए और हम सीधे इनके पास आए और हमने इनसे ये कहा है कि आपको जो मन्नू सैनी जी की पत्नी है, उनकी जो BA लास्ट ईयर की पढ़ाई चल रही है, उसका पूरा जिम्मा मैं लेता हूं। और अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो उसके लिए मैं एक अथक प्रयास करूंगा कि एक अच्छी सी जॉब उनको लग जाए। उनके भाई साहब हैं शिव कुमार जी, ये जम्मू में बेचारे मालीगिरी का काम करते हैं, 15,000 रुपये महीने की सैलरी पे। मैंने इनसे ये कहा है कि अगर ये वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो मैं इनको 15,000 रुपये की सैलरी का काम यहीं पर दिला दूंगा। सर, इसमें प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार पहले बताया गया जहरीली गैस से मौत हुई, लेकिन PM रिपोर्ट में आया है कि डूबने से मौत हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा क्या है, और अगर जो कोई इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के, प्रशासन के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से, गृह सचिव से मिल करके उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी कराया जाएगा। सर, अभी आप क्या महाराजगंज में भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गृह जनपद है, मैं गोंडा का निवासी हूँ। मैं ना यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, ना मेरा कोई तात्पर्य है, चूँकि मानवता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपने घर में उसको तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों को जाना है। सर, जो सरकारी सहायता देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपए, वो भी इन लोगों को नहीं दिया गया। उस पर भी मैं प्रशासन से बात करूंगा, अगर कब तक मिलता है, क्या होता है, आपको हम टेलीफोन पे को पूरे गोंडा जनपद में, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अगर उसको तकलीफ होगी तो संतोष तिवारी चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। उस होने के नाते मैं पूरे जिले में कहीं पर भी सबके पास तत्काल पहुंचूंगा, क्योंकि भगवान परशुराम ने हमेशा जो है अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। गरीबों, मजलूमों, जो भी दुखी था, जो भगवान की शरण में जाता था, सबकी मदद करते थे। मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका सेवक हूं, तो उसी के नाते मैं यहाँ भी तुरंत पहुंचा।